उत्तराखंड में तमाम छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं। छात्रों की मांग है जो कल यूके SSC ने एग्जाम कराया था उसको रद्द किया जाए और जिन दोषियों ने वो पेपर लीक आउट किया, जो 3 पर्चे बाहर आए थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे। किस तरह का मतलब मांग है आप लोगों की और जो सड़कों पे उतरे हैं आप? हमारी मांग एक ही है, CBI जांच, और ये वाला जो कल परसों एग्जाम हुआ ये कैंसिल हो तो कैंसिल हो, और मर्तुले जी का इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा चाहिए। ना उनका व्यवहार सही है अभ्यर्थियों के साथ, एस्पिरेंट्स है। मर्तुलिया जी नहीं सुनेंगे हमारी तो कौन सुनेगा, है ना। मर्तुले जी का इस्तीफा चाहिए और CBI जांच चाहिए और परसों वाला एग्जाम कैंसिल हो, ये चाहते हैं हम। हमारी ये हाकम सिंह के गांव से कौन कौन है आप में से? हम सभी लोग वहीं उसी प्रोला विधानसभा से हैं और उसी के गांव से हैं। बताइए क्या तो हाकम सिंह कैसा आदमी है? अब देखिए कैसा आदमी है वो तो सरकार को देखना चाहिए। आप लोगों को उनकी जमीनी हकीकत के लिए आपको जो यहाँ सड़कों में जो है यहाँ बेरोजगारों के साथ जो है यहाँ पर बाइट ले रहे हैं, आपको जो है वहाँ ऑन स्पॉट में वहाँ जाना चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति के गिरोहों की जांच होनी चाहिए कि सरकार के अंदर, वो भी बीजेपी का आदमी है, सरकार के अंदर ऐसा कौन सा माफिया है, उसका हाकम का हाकिम कौन है जो उसका सारा उसके सहारे पे जो है हाकम इस तरह की योजनाएं बनाया जा रही है। इन यहाँ पर जो हमारे युवा हैं, युवाओं को जो युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम कर रहा है, 15-15 लाख में बेचने का काम कर रहा है। कोई तो सरकार में उसका हाकिम है, उसकी CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच के साथ साथ उनकी कड़ी सजा होनी चाहिए। अब कहता है सरकार कहती है कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया। भाई कहाँ है? आज तो आप युवा बेरोजगारों के लिए कानून लेके आ रहे हैं। शर्म करे सरकार, डूब मरे ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगार युवाओं के लिए। अध्यक्ष भी हमसे जानते हैं थोड़ा वैसे सरकार। अरे अध्यक्ष जी तमाम युवा सड़कों पर हैं और पेपर को लेकर के आप लोगों की मांग है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, और सरकार का कहना है कि जो पूरा एग्जाम हुआ इसको लीक आउट नहीं माना जाएगा पेपर को, क्योंकि केवल तीन पर्चे बाहर आए थे और वो भी केवल 3 लोगों के बीच के आपस का कन्वर्सेशन था। सरकार का कहना है, या फिर कहे जो नुमाइंदे हैं सरकार के, उनका कहना है कि इस विषय पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आप सड़कों पर उतरे हैं तो आपकी क्या मांग है? मांग यही है, पेपर की पूरी गोपनीयता भंग हो चुकी है। इस पेपर में अगर आप देखेंगे सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, ये 3 पन्ने तक सीमित नहीं है। ये दरअसल सारी सच्चाई है। कई सेंटरों में आप देखेंगे, हरिद्वार का एक सेंटर है, रुड़की का एक सेंटर है, उस सेंटर में कार्बन कॉपी जो होती है, पूरे सेंटर की कार्बन कॉपी में युवाओं की जो OMR है वो पूरी तरीके से जो है वो दिख नहीं रही है, वो शो नहीं हो रही है। तो अगर मान लीजिए आंसर की आती है तो आंसर की में युवा कैसे देखेगा कि मैंने किस पे टिक मारा है, मैंने किस पर टिक नहीं मारा है। वहाँ सेंटर में ये हुआ है। टिहरी के एक सेंटर में जो है 2 लड़के हमें दिखे, 2 लड़कों की सूचना है कि वो 2 लड़के जो है कुछ अपने पास जो है पर्ची लेकर घूम रहे हैं, ऐसी सूचना है। देहरादून के एक सेंटर में ये सूचना है कि 10:30 बजे जो है पेपर शुरू हो गया, जबकि अन्य सेंटरों में जो है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इन पर भी आयोग को कहना पड़ेगा। और हमारी मांग सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हमारी मांग ये है कि आयोग के अंदर भी जांच होनी चाहिए, आयोग के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, तब हम संतुष्ट होंगे। CBI जांच की मांग धामी जी कर दें तब हम संतुष्ट होंगे इसमें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज और है, आपके जो अध्यक्ष रहे बॉबी परमार, उन पर भी एक तरह का आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो पेपर लीक आउट जो किया है और जो पेपर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले केवल एक सनसनी फैलाने के लिए किया उन्होंने। ऐसा सनसनी फैलाने के लिए मान लीजिए अगर किया है, 11:35 में वो पेपर बॉबी भाई के पास आया है, तो फिर वो पेपर व्हाट्सएप से उस सेंटर से बाहर कैसे आ गया? वो पेपर किसने किया? उसके जब हमने मिलान किए, 1 बजे जब पेपर खत्म होता है हम मिलान करते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे मिल रहे थे 11:35 पर? तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल है। युवाओं को एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम जो है बेहतर काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। असल में सच्चाई ये है कि सबूत पूरा बेरोजगार संघ दे रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। काम आप करो, आयोग के अधिकारियों की जांच करो, आप जो उस पेपर की जांच करिए, वो पेपर कहां कहां तक फैला है। एक दिन में जांच नहीं होती है, जांच करने के लिए भी समय लगता है, और वो जांच आप कीजिए। चलिए, आपके पास इस वक्त पूरे प्रदेश से युवा आए हुए हैं, एक उम्मीद के साथ युवा आए हैं। इस जो एग्जाम हुआ है इसको लेकर के अभी आपकी क्या मांग है? मांग यही है, आप पेपर को 1 महीने के भीतर दोबारा करवाइए।
मांग यही है कि जो सिलेबस के नाम पर ये बार बार परीक्षाओं का सिलेबस कुछ पे कुछ दे रहे हैं, उस सिलेबस को ठीक कीजिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर टफ आया था उसको आप ठीक करिए। नंबर सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे हैं आयोग के? नंबर सार्वजनिक की बात हम पिछले 6 महीने से लगे हैं, वो नंबर सार्वजनिक होने जरूरी हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक युवा सड़कों पर उतरेगा। चलिए कुछ और युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं उत्तरकाशी से हूँ। मैं उत्तरकाशी से हूँ सर, मेरा पेपर यहीं देहरादून में था, बालावाला में। क्या समस्या लेके अपनी आज आए हो आप यहाँ पर? सर हमारा पेपर लीक हो गया, हम इतनी दूर से पेपर देने यहाँ पहुँचे हैं और हमारा पेपर बाद में सुनने को आया कि लीक हो रहा है। इतना खर्चा लगा के सर, हम बहुत गरीब फैमिली। एग्जाम रद्द कहाँ हुआ है? एग्जाम तो बालावाला पटवारी का पेपर मेरा बालावाला में हुआ था सर, लेकिन जब हम बाहर आए पेपर देके तो सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया। सर हम गरीब फैमिली के बच्चे हैं, हम ऐसे ही मर रहे हैं सर, हमारे सामने चुनौती बन के आई है। तो क्योंकि सर हम ऐसे ही मर रहे हैं सर, हम क्या करेंगे? हमें सुनने को मिला कि पेपर लीक हो रहा है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सबसे बड़ी बात है सर, जिन्होंने पेपर लीक करवाया उन्हें जेल भेजा जाए और जिन्होंने अभी हकम सिंह रावत को पकड़ा गया है, हकम सिंह रावत के कंधे के ऊपर से गोली किसी और ने चलाई, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। और जिन बच्चों ने पैसे देके पेपर खरीदा है उन बच्चों को भी जेल हो, उनके माता पिता को सहित, क्योंकि उनके माता पिता भी उतने गुनहगार है जितने के बच्चे। उन्हें जब अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है सर, उनके बच्चे इतने नालायक हैं कि उन्हें पेपर खरीदना पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को फिर लात मारो। कहाँ से आई हो? मैं वाला देहरादून से आई हूँ, वैसे मैं टिहरी की रहने वाली हूँ जी। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि हमारी मेहनत का क्या फायदा? इतनी मेहनत हम करते हैं, हम 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसी दिन के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए हमें कि हमने पहले अपने रिश्तेदारों को लगा दिया है जॉब में, हम नहीं भरेंगे फॉर्म। हमारे पास बड़ी मुश्किल से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लाइब्रेरी में एक टाइम का खाना खाते हैं, तब लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं पूरा दिन। कैसी बीतती होगी उन पर जब कल घर आके पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, कैसे लगता होगा? कितनी दूर दूर से लोग आ रखे हैं। मेरे घर के आसपास भी स्कूल पढ़ते हैं लोग, वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके माँ बाप बैठे हुए थे, रात में आ गए थे, वो 4 बजे आ गए थे, पता नहीं कितनी दूर से आए होंगे। बल्कि हमारे आसपास वालों ने तो थोड़ा बहुत उनको चाय पानी भी पिलाई कि वो उनके माँ बाप आ रखे, अभिभावक आ रखे थे उनके साथ। अब इस तरीके से जो हमारे सामने इस तरीके के जो भी होता है हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। सरकार से हमारा ये पूछना चाह रहे हैं हम कि क्या करें हम जब हमारे साथ इस प्रकार होता है, हमारे पेपर लीक हो जाता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल हो गए, बहुत सारे भाई लोगों को तो 7-8, 8-8 साल हो गए और इस तरीके से हमारे साथ हो जाता है। अब ये कहते हैं कि तीन पेज जो है कि लीक हुए हैं, बस 3 पेज हुए हैं। आपको मालूम है कि एक पॉइंट, एक नंबर से हम बाहर हो जाते हैं, 5-5 नंबर से हम बाहर हो जाते हैं। उस पेपर उन 3 पेपर में जो 3 पेपर थे उसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे हम एक नंबर से हम बाहर हो जाते हैं। तो सरकार बताए ना पेपर लीक नहीं हुआ का क्या मतलब है? आप कहाँ से हो सब लोग? हम अल्मोड़ा से। तो प्रदेश के हर कोने से युवा आए हैं जी। आपकी क्या समस्या है? आप किस समस्या को लेकर? मेरी समस्या है कि जब इस सरकार ने कहा था हम पारदर्शी परीक्षा कराएंगे आज से 4 साल पहले, तो आज इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली आवाज बहुत है, युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज बहुत है। हाँ बताओ। मेरा ये सवाल है सरकार से, जब वो कहती है हम नकल विरोधी कानून ले आए तो ये नकल कैसे हुई? ये नकल तो सरकार के द्वारा हुई है, बच्चे ने थोड़ी की है। आप बच्चों के लिए जैमर लगा रहे हो, उनकी इतनी परीक्षा, एक चाबी तक तो आप अंदर ले जाने नहीं दे रहे, पेपर बाहर चले जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? फोन आप टीचर्स, किसका फोन था वो अंदर जो व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर गया ना? आप कह रहे हैं हमने पारदर्शी कर दिया सब कुछ। क्या है पारदर्शी? ये तो एक बहुत बड़ा पर्दा लगा है जिसके पीछे कौन है दिख ही नहीं रहा है। 4 साल हो गए हैं सर, हम कब तक पढ़ेंगे? लेकिन इस पेपर को लेकर के तो स्पष्ट किया है यूके SSS ने कि इसको रद्द नहीं किया गया है परीक्षा को, और ये पेपर में केवल 3 पर्चे ऐसे हैं जो बाहर आए, वो भी परीक्षा शुरू होने के बाद। 3 पेपर होता है ना, बोल रहे ना 3 पेज दिए। जब हमारी मेरिट लगती है तो पॉइंट से भी बच्चा बाहर होता है, ठीक है। उम्र से भी क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा करा है कि अगर तुम उम्र में छोटे हो, तुमसे पहले किसी के नंबर ज्यादा है तो वो अंदर हो गया, ठीक है। तुम्हारे 1 नंबर कम है तुम बाहर होगे, तुम्हारे आधे नंबर कम है तुम बाहर होगे। फिर बताइए ना, अगर पेपर होता है एक साइड में 5 क्वेश्चन हो गए ना हमारे,
ठीक है, अगर 3 पन्ने के 15 तो वैसे ही हो गए। अगर मैं मानूं, अगर चलो मैं इन्होंने लिमिटेशन कर दी कि 45 कंपलसरी है, ठीक है, अब 15 नंबर तुम ऐसे ही फ्री कर रहे हो, जिसने ले लिए 45 जो तैयारी कर रहा है, अगर उसने पेपर में 45 ला दिए, बट वो इंसान जिसको बिना बोले बिना करे 15 नंबर वैसे मिल गया, वो तो वैसे ही 15 नंबर आगे हो गया। दूसरा इन्होंने क्या करा हुआ, हमारे एग्जाम सेंटर कॉलेजेस में दे देते हैं, वहाँ पे जो भी टीचर्स हो उनको पहले खुद ये समझ नहीं आता है कि करना क्या है, इनको कैसे बताना है, बच्चों को कैसे। जहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, प्रेम नगर में था मेरा कॉलेज, वहाँ पे मेरे को वो मिला हुआ, वहाँ पे जो मैडम हमारी प्रभारी थी वो मुझे बोल रही है कि तुम अपने प्रेजेंट जो होता है, एक बच्चा अगर अपनी प्रेजेंट ही नहीं लगाएगा तो मैं कैसे वहाँ पे अवेलेबल रहूँगी, ठीक है, वो मुझे बोल रही है तुम इसमें प्रेजेंट मत लगाओ, हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अब आप बताइए, हमें एक ऐसे टीचर के साथ, मतलब वो हमें सिखा रहे हैं कि तुम टिक लगाओ बस, हम पेपर दे रहे हैं, पिछले बार भी पेपर लीक हुआ तब भी हमने दिया, इस बार भी हमने लीक, इस बार भी दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं चमोली से हूँ। चमोली से इतनी दूर से यहाँ पहुँची हैं, आपकी क्या समस्या है? आपने भी कोई एग्जाम दिया था? सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दे दिए और मैं चमोली से हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ। सर मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरा मानना ये है कि लोगों के बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ देहरादून आके रूम रेंट पे रहते हैं और सरकार लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर ये जो पेपर अभी लास्ट वाला हुआ, ये तो लीकआउट नहीं माना जा रहा है ना? ये तो कह रहे हैं कि एक पेपर शुरू होने के बाद लोगों के बीच में आया, तब तक तो जो अभ्यर्थी थे वो अंदर बैठ चुके थे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पेपर पहले से ही लीक हो चुका था, क्योंकि हाकम पेपर की एक रात पहले ही हमारे पास सारी ऑडियो वीडियो जो भी थी वो सारी वायरल हो गई थी। तो इसके चक्कर में जब हम पेपर दे रहे तो हमारे मन में यही चल रहा था कि पेपर पहले से लीक हो चुका है। हाकम सिंह को लेकर बड़ा खौफ है, क्योंकि हाकम सिंह ने लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और सर जो ये धामी सरकार है, ये धामी सरकार के चक्करों में अरे ऐसा है ना, सुनो, हाकम सिंह को तो एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने। पेपर लीकआउट की जो बात हो रही है उसमें कह रहे हैं कि 3 पर्चे केवल बाहर आए थे, उसको लेकर कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। तो अभी आप इस सब को लेकर आपकी क्या मांग है? सर मेरा मानना ये है कि ये झूठ बोले, क्योंकि इन लोगों को पेपर कराने की इतनी जल्दी थी, आज तक इन्होंने कभी भी इतनी, मतलब पेपर की एग्जाम की जो डेट है वो तो पहले आती है, जल्दी क्या, वो तो पहले आ जाती है डेट, तो काफी समय पहले। देश में इतनी तबाही मच रखी है, इन लोगों को पेपर करो, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ना जाने कितने लोग पेपर देने नहीं आए थे। तिथि प्रस्तावित होती है, आयोग उसको आगे बढ़ा सकता है, ये आयोग के पास राइट्स होते हैं कि वो पुलिस अब तक जितने पेपर हो, एसआई का पेपर तो दिसंबर की डेट थी, इन्होंने जनवरी में कराया, सब पेपर ये पोस्टपोन कर सकते हैं ना, अधिकार तो इनके हाथ में ही है। प्रस्तावित किसने लिखा था? सर क्या प्रूफ है कि एसआई में धांधली नहीं हुई होगी? क्या प्रूफ है इनके पास? प्रस्तावित का मतलब यही है कि आप समय रहते चेंज कर सकते हो। बच्चे आक्रोशित तो हैं, बच्चों का कहना है कि जो एग्जाम कराया गया उस एग्जाम की तिथि थोड़ी सी बदली जा सकती थी, ताकि लोगों को समय मिल जाता और वो अपने जो एग्जाम देने आ रहे थे, वो जो सब हुआ वो शायद ना होता। और परीक्षा से पहले, एक दिन पहले जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुई, उस ऑडियो को लेकर के भी बड़ा एक माहौल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से के चेयरमैन और तमाम सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको पेपर लीकआउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पेपर सर्कुलेट हुआ वो केवल 3 से 4 लोगों के बीच था और उन लोगों के बीच होने के बावजूद इसको पेपर लीकआउट नहीं माना जाएगा और उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से तमाम लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, इनकी सीधे तौर पे मांग है कि सरकार इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से निरस्त करे और 1 महीने के भीतर इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। लेकिन क्या इन बच्चों की बात सही है? क्या ये उन बच्चों के साथ इंसाफ होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनका रिज़ल्ट ठीक आएगा? ये भी एक सोचने वाली बात। फिलहाल इन तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम अन्य राजनीतिक दलों की मांग है कि पेपर को जिस तरह से लीकआउट किया गया, उन लोगों की पुख्ता जानकारी सरकार अपने पास रखे, उनको ढूंढे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। हाकम सिंह जैसे लोग प्रदेश में अपनी साख इतनी मजबूत कर चुके हैं तो वो किस तरह से पेपर लीकआउट करा देते हैं, ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। सरकार ने हाकम सिंह और उसके साथ के तमाम लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाकम सिंह इस वक्त जेल में है, उसका एक साथी जेल में है और उसके तमाम ऐसे साथी जो उसके संपर्क में रहे या पूर्व में थे या अभी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात सरकार कर रही है।
अब जल्द ही सरकार एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। हाकम सिंह की तमाम संपत्तियों को खोजा जा रहा है, उन लोगों को खोजा जा रहा है जो उसके साथ उसके तमाम काले कारनामों में शामिल रहे। सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हमने कानून बनाया है, नकल विरोधी कानून, उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाला वक्त याद रखेगा। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।